हमारे साथ गोशा महल से विधायक राजा सिंह जी जुड़े हैं। सर, आप हर साल रामनवमी शोभा यात्रा यहाँ से आयोजित करते हैं। इस साल आपने आपत्ति जताई पुलिस प्रशासन के ऊपर। क्या आपत्ति है, क्या परेशानी, आपको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है इस शोभा यात्रा में? देखिए, लगभग 2010 से भगवान श्री रामचंद्र जी के जन्म उत्सव पर भव्य रूप से भाग्यनगर की पहली और तेलंगाना की सबसे बड़ी शोभा यात्रा निकलती है और हर वर्ष कोई ना कोई एक इशू डालकर पुलिस प्रशासन से तो बिल्कुल भी सहयोग नहीं मिलता। और दुर्भाग्य की बात यहाँ है कि अनेकों राज्यों से यहाँ शोभा यात्रा देखने के लिए आते हैं, इस शोभा यात्रा में सम्मिलित होने के लिए आते हैं, उन पर लाठीचार्ज करते हैं। तो हम बार बार पुलिस को यही पूछना चाहते हैं कि भाई लाठीचार्ज करने की आवश्यकता क्या है। 2010 से लेकर आज तक लगभग 16 साल से अधिक वर्ष हो गए यहाँ श्री रामनवमी शोभा यात्रा निकलते हुए, कहीं पर भी एक छोटा सा एक्सीडेंट भी नहीं हुआ। प्रशांत से बहुत ही पीसफुल यहाँ शोभा यात्रा निकलती है। लेकिन पुराना पुल देख लीजिए, बेगमबार छतरी देख लीजिए, सिद्धम्बरदा क्षेत्र वहां पर जानबूझकर एक टास्क फोर्स की टीम लगाकर राम भक्तों पर लाठीचार्ज चलाते हैं। अरे भाई, दूसरे राज्य से जो लोग शोभा यात्रा देखने के लिए आते हैं उनका हमें स्वागत करना है, ना कि उन पर लाठीचार्ज चढ़ाना है। और क्या संदेश दे रहे हैं आप लोग? क्या लाठीचार्ज करने से क्या होगा? देखिए, 2010 में हनुमान जयंती के अवसर पर भी एक यात्रा निकली थी बेगमबार क्षेत्र से। यही पुलिस की वजह से कार्यकर्ताओं पर, हनुमान भक्तों पर लाठीचार्ज हुआ था। तो वहां पर कम्युनल वायलेंस पुलिस की वजह से हुआ था। तो पुलिस क्या है, वो समय पर वो जो लोग हनुमान शोभा यात्रा निकालते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिए। मैं समझता हूं कि ये जो दिन ब दिन हर साल जो रामनवमी शोभा यात्रा जो फैलते जा रही है, जैसे पिछले वर्ष लगभग 5 लाख से अधिक राम भगत इस शोभा यात्रा में भाग लिए थे, शायद इस वर्ष और भी बढ़ सकते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस वाले कहीं ना कहीं राम भक्तों पर लाठीचार्ज चलाकर माहौल को खराब करके कि भाई कहीं से कोई पत्थर फेंक दे पुलिस पर और टोटली कार्यक्रम को बैन कर दिया जाए। जैसे ममता बनर्जी बंगाल में जैसे हर हिंदू फेस्टिवल पर प्रतिबंध लगाती है, और मैं समझता हूँ भी रेवंत रेड्डी तो आधे तो कन्वर्ट हो चुके हैं और एमआईएम के इशारों पर नाचने वाले तट्टू बन चुके हैं। तो मैं समझता हूँ ऐसे ही कुछ प्लान है कि रेवंत रेड्डी के राज्य में, कांग्रेस के राज्य में हमने, यानी खुश करना है ना, एमआईएम को खुश करना है, हमने हमारे राज्य में रामनवमी शोभा यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया है। ऐसे कुछ इनकी प्लान ऐसा लग रही है मुझे। तो आपकी तरफ से क्या कोई चिट्ठी लिखी गई प्रशासन की तरफ, पुलिस की तरफ की कितनी गैदरिंग होगी, क्या क्या आपने रोड मैप सेट किया है? क्या पुलिस ने आपके पास कोई अप्रोच किया है? देखिए, हमने कमिश्नर को एक पत्र लिखा। हमने पुलिस कमिश्नर को खुले शब्दों में ये लिखा कि हमारी श्री रामनवमी शोभा यात्रा में आपकी पुलिस फोर्स हमें नहीं चाहिए, आपकी सिक्योरिटी हमें नहीं चाहिए। जो राम भक्त पर पुलिस लाठी चलाए, ऐसी सिक्योरिटी लेकर हम क्या करें? हमारे लगभग हजारों राम भक्तों को हमने वॉलंटियर बनाए हैं। हमारी रामनवमी शोभा यात्रा की प्रोटेक्शन हम खुद देख लेंगे। हमें एक पुलिस का कांस्टेबल भी हमें नहीं चाहिए। ये पत्र हमने खुले शब्दों में कमिश्नर को लिखा है। अभी जो यात्रा होगी इसमें हर साल जो आपकी यात्रा होती है उसमें बयानबाजी होती है, काफी विवाद में आप रहते हैं। इस बार, इस साल का क्या आपका प्रोग्राम है? कहाँ कहाँ से लोग आने वाले हैं? किस तरीके का आपने आयोजन किया है? देखिए, लगभग महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, जितने नजदीक जो राज्य है, सभी राज्यों से हर वर्ष हजारों की संख्या में राम भक्त आते हैं। वो खुद स्टे कर लेते हैं, कार्यक्रम में इन्वॉल्व होते हैं और वो आराम से चले जाते हैं। और रही जैसे हमारा लक्ष्य होता है कि हर वो हिंदू के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र जी के प्रति भावना जगाना, यही हमारा लक्ष्य होता है। और लगभग जैसे आज देश का जो माहौल है, उस माहौल के इश्यूज में हम लोग बात करते हैं, सभी लोगों को संगठित रहने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं। बाकी का यही हमारा भाषण होता है। लेकिन हर बार जो हमारे ऊपर एफआईआर होता है वो पुलिस की गलतियों की वजह से होता है। मैं समझता हूँ इस बार भी पुलिस की गलतियों से एफआईआर होगा। धन्यवाद सर, आपसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे गोशामेल से विधायक राजा सिंह जी। कैमरा पर्सन कृष्णा के साथ अब्दुल बशीर, हैदराबाद।